ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ARS के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आप लोगों के लिए लेने वाला हूँ कॉमेट के क्वेश्चंस। कॉमेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लूंगा सेट रिलेशन फंक्शन वाले चैप्टर में से। सेट रिलेशन फंक्शन में जो कि कैलकुलस का पहला चैप्टर होता है, उसमें किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, ये आप लोग इस वीडियो में सीखोगे अच्छे से। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके AR स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने 4 क्वेश्चन ले लिया है कॉमेट के का। यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये हमारे पास में सेट रिलेशन फंक्शन वाले चैप्टर में से हैं, ठीक है। तो आपको एक साल सेम पेपर के क्वेश्चंस नहीं दिखेंगे, अलग अलग ईयर के क्वेश्चंस दिखेंगे, लेकिन सेम चैप्टर के क्वेश्चन दिखेंगे। मतलब ये चैप्टर सेम है, साल अलग अलग है, लेकिन सेम चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जैसे कि 2020 का ये हमारे पास में क्वेश्चन आपको दिख रहा है, 2016 का आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है। पीछे 2 और क्वेश्चन मैंने आप लोग ले लिए हैं, एक आपको यहाँ पर दिख रहा है डोमेन का, ये दूसरा आपको दिख रहा है डोमेन का। तो सेट रिलेशन फंक्शन के जो चैप्टर होता है, जो बेसिक कैलकुलस का जो पहला चैप्टर होता है मैथमेटिक्स के अंदर में, उसके ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने ले लिए हैं ताकि आप लोगों को फील आए कि इस चैप्टर में किस तरीके से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लग सकता है, राइट। अच्छा, कॉमेट के की जो पिछली एपिसोड आई थी है ना, वो मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया। तो कॉमेट के की अलग से प्लेलिस्ट बन गई है 2021 के लिए, तो आप लोग उसको सारे एक्सेस कर सकते हो प्लेलिस्ट के अंदर में। तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा कॉमेट के का भी, और ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का जो ओरिजिनल प्लेलिस्ट है उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो सारे वीडियोस वहाँ पर जो अपडेट हो रहे हैं, तो आप बाकी के एपिसोड्स भी वहाँ पर देख सकते हो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट इंटरवल लाइंग इन -π/2 to π/2 फॉर विच द फंक्शन fx इक्वल टू दिस इज डिफाइंड। मतलब हमको क्या चाहिए, ये डिफाइंड हो फंक्शन है ना, और इंटरवल क्या हमारा ये इंटरवल है, इसके अंदर हमको वैल्यूज चाहिए, ठीक है। तो एक बार ऑप्शन को अगर आप झांक के देखोगे तो आपको दिखेगा कि यार ये -π/2 तो π/2 है और ये 0 to π है। तो ये वाला तो एलिमिनेट कर दो पहले, क्योंकि ये π तक जा रहा है, लेकिन हमको तो बोला है π/2 तक रखना है, राइट। तो हमारे इंटरवल के बाहर ये ऑलरेडी ऑप्शन जा चुका है, तो इसको हम लोग ऑलरेडी एलिमिनेट कर देंगे। इस तरीके से आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगाने पड़ते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, देखो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि ये फंक्शन पूरा का पूरा डिफाइंड हो। तो एक काम करो, 0 पुट करके देखो, है ना, 0 एक बार पुट करके देखो। तो अगर आप 0 पुट करोगे सपोज यहाँ पे, है ना, सपोज यहाँ पर आप 0 पुट करते हो तो ये आ जाएगा 0 - 1, मतलब -1 आ जाएगा। कॉस इनवर्स -1 डिफाइन है, बिल्कुल डिफाइन है। देखो कॉस की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से लेकर के 1 तक होती है। तो जो कॉस इनवर्स जो भी होगा वो भी -1 से 1 के बीच में रहेगा, क्योंकि कॉस की वैल्यू उसी के बीच में रहती है ना। तो यहाँ पर 0 डिफाइंड आ रहा है, यहाँ पर भी 0 रखने पे cos 0 1 आ रहा है, log 1 भी डिफाइंड है। इसका मतलब 0 डिफाइंड है राइट। तो 0 में कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, तो 0 इसके अंदर भी आ रहा है, यहाँ पर भी है 0, इसके अंदर भी यहाँ पर हमारे पास में 0 आ रहा है। अब क्या कर सकते हैं, कुछ और वैल्यूज डाल के अपन को देखनी पड़ेंगी। जैसे कि मान लो कोई नेगेटिव वैल्यू डाल के देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर -π/4 दिया हुआ है, राइट। तो अगर हम -π/4 यहाँ पे डालते हैं तो आप एक चीज ध्यान दो, ये हो जाएगा -π/4/2 -1। मतलब कि ये जो वैल्यू है ये -1 से भी छोटी हो जाएगी, समझ रहे हो। लेकिन हमको तो -1 से 1 के बीच में चाहिए। ये वैल्यू जो है ये -1 और माइनस, मतलब माइनस और -1 से भी थोड़ा और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो है इस इक्वेशन को, इस वाले कॉस इनवर्स 1 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हम इस नेगेटिव वाले को एलिमिनेट कर देंगे। अगर हम इसको एलिमिनेट कर रहे हैं तो इसको भी एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि इसमें भी हमारे पास में नेगेटिव वैल्यू है, तो ये वाला भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो 0 से लेकर के 0 रखने पर -1 आ रहा है, और इसके बाद पॉजिटिव वैल्यू चली जाए π/2 तक, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा जो है वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी हमारा सही हुआ। तो हमने क्या करा, 2 तरीके होते हैं सॉल्व करने के। एक तरीका होता है एक्चुअल तरीका, आप जो क्वेश्चन दिया हुआ है उससे देखो। दूसरा तरीका क्या है, जाली जुगाड़ तरीका, हम ऑप्शंस में से देख रहे हैं, मतलब ऑप्शंस में से ही वैल्यू पुट कर रहे हैं और उसको ही एलिमिनेट करते जा रहे हैं। तो ये थोड़ा फास्ट तरीका है, ज़्यादा एक्यूरेट तरीका है। आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, आपको मन में एक डाउट रहेगा कि आपका आंसर सही है या नहीं, लेकिन अगर आप इस तरीके से ऑप्शन से करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा कि हाँ ये आंसर जो आपका बी है ये एकदम 100% करेक्ट है, राइट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। हमको बोल रहा है द डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस इज -∞ to ∞, मतलब इसमें हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं -∞ से लेकर के +∞ तक। देन द रेंज ऑफ द, हमको रेंज पूछा है, तो आप क्या करो, सिंपली वैल्यू पुट कर लो ना। आप कुछ ना कुछ वैल्यू पुट कर लो। सपोज x = 0, x को अगर आप 0 पुट करोगे तो ये क्या आएगा आपका 0 0 7 आ जाएगा, है ना। तो फंक्शन आ जाएगा y की वैल्यू 7। तो अगर आपका 7 आ रहा है तो क्या हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो -2 तक है, इसको एलिमिनेट कर दो। इसको एलिमिनेट कर सकते हैं तो 1 तक है, तो इसको भी एलिमिनेट कर दो। 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए चुटकी में 0 पुट करते ही। देख रहे हो मजा आप ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का। अच्छा
अब ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आएगा या माइनस टू टू इन्फिनिटी आएगा, चलो इतना तो पता चल गया कि ये इन्फिनिटी तक जाएगा, क्योंकि ये दो ऑप्शन ही बच रहे, दोनों इन्फिनिटी तक जा रहा है, राइट। अब बस ये देख लेते हैं कि नेगेटिव में कितनी तक वैल्यू हमारी जाएगी। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझो, अगर हम कोई भी नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पर भी नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव वैल्यू रख के हमको कोई फायदा नहीं हो रहा है, हम क्या करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं। तो चलो x इक्वल टू 1 रख लेते हैं, तो 1 रखेंगे तो ये आएगा 1 माइनस 6 प्लस 7, तो ये आएगा 7 प्लस 1 8 माइनस 6, ये आएगा हमारे पास में प्लस 2। अच्छा, x को 2 रख के देख लेते हैं, 2 रखेंगे तो ये आएगा 2 2 4 माइनस 6 2 12 प्लस 7, तो 7 4 11 माइनस 12, ये हो गया माइनस 1। ठीक है, x को चलो 3 रख के देख ले, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा 9, और ये 6 3 जा 18 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 9 7 16 माइनस 18, ये हो जाएगा माइनस 2। ठीक है, अच्छा x को 4 रख के देख लेते हैं, 4 रखेंगे तो ये आएगा 4 4 जा 16 माइनस 6 4 जा 24 प्लस 7, तो 16 और 7 कितना होता है 16 और 7 ही हो जाएगा हमारे पास में 23, और माइनस 20 ये आ जाएगा माइनस 1। फिर x को अगर हम लोग 5 रख के देखते हैं, तो 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 6 5 जा 30 प्लस 7, तो 25 प्लस 7 होता है 32, 32 माइनस 30 आएगा प्लस 2। तो क्लियरली हमको समझ में आ गया कि ये वैल्यू माइनस 2 तक जा रही है, उसके बाद में वापस से वैल्यू बढ़ करके प्लस डायरेक्शन में जा रही है। तो 2 1 माइनस 2 प्लस 2 है ना, ये इस तरीके से अब वैल्यू और बढ़ जाएगी। अगर आप और वैल्यूज रखोगे, सपोज 10 रखते हो तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 60 प्लस 7, तो ये और बड़ी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो ये अब इन्फिनिटी तक जाएगी, लेकिन इसकी लोएस्ट वैल्यू जो टच करा था इसने, ये माइनस 2 का करा था। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस 2 टू इन्फिनिटी वाले ऑप्शन को मार्क कर देंगे और इस ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर देंगे। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, ऑप्शंस को पुट कर रहे हैं। अगर आप ऑप्शन से पुट करते हो ना, तो आपको गारंटी हो जाती है कि हाँ आपका आंसर जो था वो सही था। अभी आपको क्या एकदम श्योरिटी हो गई कि दोनों क्वेश्चन आपने जो सॉल्व किया एकदम सही सॉल्व किया, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं मन में थोड़ा डाउट भी रहता है, राइट। और इससे क्या है, कई बार टाइम भी आपका सेव होता है। अच्छा, ये दो और क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं। हमको क्या बोल रहा है, डोमेन बोल रहा है। अब डोमेन एक तो तरीका है कि आप क्वेश्चन से सॉल्व करो, दूसरा तरीका क्या है, आप ऑप्शन से सॉल्व करो। क्या करोगे, सबसे पहले आप देखो ऑप्शन 1 में आपको 2 दिया, ऑप्शन 2 में भी आपको 2 दिया है, एक जगह ग्रेटर देन है, एक जगह लेस देन है। तो यार एक काम करो, 2 को पुट करके देख लो। अगर आप 2 को पुट करते हो तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, रूट 0 आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप पुट करोगे तो 1 माइनस 2 नेगेटिव आ जाएगा, तो रूट के अंदर नेगेटिव तो पॉसिबल होता ही नहीं है। इसका मतलब जो 2 है वो इसके डोमेन में आएगा ही नहीं। अगर 2 डोमेन में आएगा ही नहीं तो ऑप्शन बी भी नहीं आएगा और ऑप्शन ए भी नहीं आएगा और ऑप्शन डी भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन डी में सेट ऑफ ऑल नंबर्स बोल रहा है, लेकिन ऑल नंबर्स के अंदर 2 भी आता, लेकिन 2 तो है ही नहीं, तो ऑल नंबर भी पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो ना बात को, 2 ही नहीं है तो ऑल नंबर कैसे होगा? जब पूरा बोल रहा है यहाँ पे इसमें से 2 ही नहीं आ रहा तो ऑल नंबर कैसे सेटिस्फाई हो सकता है? 2 सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो 1 2 3 3 ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर लिया सिर्फ और सिर्फ 2 को पुट करके। तो एक ही ऑप्शन हमारा बचा, ये जो नल सेट हमारा है। अब आप एक्चुअल तरीके से करोगे वही आना है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर लो। लेकिन यार इस तरीके से टाइम काफी सेव होता है, श्योरिटी काफी बढ़ जाती है। और अगर बाई चांस बच्चे को सॉल्व करना नहीं आ रहा है एक्चुअल तरीके से, तो वो इस ऑल्टरनेटिव तरीके को यूज करके अपने मार्क्स को बूस्टअप कर सकता है, राइट। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन करो। देखो क्या है हमारे पास में, डोमेन हमको निकालना है log 1 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो क्या एक तरीका क्या है, आप क्वेश्चन से सॉल्व करो, दूसरा तरीका क्या है, ऑप्शंस को पुट कर लो। अच्छा, ऑप्शंस को कैसे पुट करें, देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, हम सबसे पहले ना 0 पुट करके देखते हैं। सपोज 0 पुट कर लिया अगर हमने, अगर हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो ये रूट ओवर ऑफ 0 माइनस 1, रूट माइनस 1 आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देंगे। कौन कौन से एलिमिनेट हो रहे हैं, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये 1 तक जा रहा है, 2 तक जा रहा है, तो इसके अंदर में 0 इंक्लूडेड है, लेकिन 0 तो सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हमारे पास में हो गए। अच्छा और क्या कर सकते हैं, और हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग और क्या कर सकते हैं, इसमें देखना पड़ेगा। इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, ये हमारा माइनस इन्फिनिटी टू 0 तक है। अच्छा, हम लोग ऐसा भी तो कर सकते हैं, माइनस 0.1 ले अगर सपोज, क्योंकि देखो ये माइनस इन्फिनिटी टू 0 तक है, तो ये 0 तक है, तो 0 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू ले रहा हूँ नेगेटिव में, तो माइनस 0.1 लेंगे यहाँ पर अगर हम, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो स्क्वायर अगर इसका हो जाएगा, ये बेसिकली क्या है, माइनस 1/10 है, तो माइनस 1/10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा, है ना, मतलब कि 0.01 हो जाएगा। तो अगर मैं ये वैल्यू लेता हूँ तो यहाँ पर आएगा 0.01 माइनस 1, तो अगेन ये नेगेटिव ही है, राइट। इसका मतलब नेगेटिव में मतलब नेगेटिव में हम जो है वैल्यूज़ को ले ही नहीं सकते हैं अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो, राइट। अब आपको एक चीज़ समझना होगा कि यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 है, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी टू 0 है, राइट। अगर हम
-1 से बड़ी वैल्यू ले रहे हैं, मतलब -1 से बड़ी में क्या आएगा, -0.8 आएगा, -0.5 आएगा, -0.2 आएगा, राइट। ऐसी वैल्यूज ले रहे हैं नेगेटिव में, तो उसका स्क्वायर करने पर वो छोटा इतना आ रहा है कि ये -1 करने पे नेगेटिव आ रहा है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है, क्योंकि आप -1 तक कुछ भी करोगे यहाँ पर डालोगे तो उसका स्क्वायर करने पे वो बड़ा ही आएगा। क्यों? क्योंकि आप -2 लोगे बड़ा आएगा, -1.2 लोगे बड़ा आएगा, -1.5 लोगे बड़ा आएगा। लेकिन जैसे हम -1 से भी बड़ी वैल्यू ले रहे हैं लेकिन नेगेटिव में ले रहे हैं, मतलब कि -0.2, देखो ये -1 है, ये -2 है, फिर यहाँ पर -0.5 है, -0.2 है, तो ये बड़ी है ना वैल्यू, है ना, नेगेटिव है लेकिन क्या हुआ, बड़ी तो है ना -1 से। तो ये जो वैल्यूज हम ले रहे हैं, तो ये वैल्यू स्क्वायर करने पे पॉजिटिव हो जा रही है और छोटी आ रही है, नेगेटिव कर रहे हैं तो -1 करने पे नेगेटिव आ रही है, तो इसको एलिमिनेट करेंगे। लेकिन यहाँ तक हमको कोई दिक्कत नहीं है, -1 तक कोई दिक्कत नहीं है, हम -1 तक तो ले ही सकते हैं, क्योंकि फिर इसका स्क्वायर करने पर और फिर माइनस करने पर कोई दिक्कत हमको नहीं आएगी, राइट। और लॉग के अंदर में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर भी कोई हमको दिक्कत नहीं आने वाली है। तो एट द एंड हमारा आंसर क्या हुआ, बी हुआ, बाकी सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। दो तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए थे, ये वाले में हमने क्या करा, ये -0.1 वगैरह को पुट करके देख लिया कि भाई ये रूट के अंदर अभी भी नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रिक्स लगाते हैं। यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन देखा कैसे हमने डोमेन निकाला ऑप्शंस में से। गारंटी है आपको कि यार ये चारों के चारों क्वेश्चन सही हो गए, है ना, एकदम आपको आंसर की देखने की भी जरूरत नहीं, आपको पता है कि यार ये चारों सही हो गए। इस तरीके से हमारे सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, एक जो ऑप्शन सही बचता है वही हमारा आंसर होता है। यहाँ पर भी आपने देखा किस तरीके से हमने पुट कर करके देखा, और यहाँ पर भी आपने देखा किस तरीके से हमने ऑप्शंस में मतलब क्वेश्चन में 0 पुट कर लिया, 1 पुट कर लिया, 2 पुट कर लिया, करके हमने देख लिया कि हमारा जो रेंज है वो किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपने इन ट्रिक्स एंड चीट कोड्स को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, देख लिया होगा। सेट रिलेशन फंक्शन के सारे क्वेश्चन थे, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे सारे ट्रिक्स और कैसे अप्लाई करना है। अब आगे कभी ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, चाहे कोई से भी एग्जाम हो, उसमें आप ट्रिक्स बहुत अच्छे से अप्लाई कर पाओगे। कॉमेट के जैसे एग्जाम में बहुत ही इजीली ट्रिक्स लगता है, तो आप लोग कॉमेट के अपकमिंग एग्जाम में 2021 के अंदर में ट्रिक्स लगाना बढ़िया तरीके से और अपने स्कोर को बहुत अच्छे से बूस्टअप करना, है ना। बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।